हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर एंड वोकेबलरी बाय संजू सर। आज जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि आज मैं ग्रामर स्टार्ट करूंगा। तो ग्रामर को समझने से पहले ग्रामर क्या है ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ग्रामर का अगर मैं सिंपल एक डेफिनेशन दूं कि ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक उसका शुद्ध तरीका है। किसी तरह से भी किसी भी सेंटेंस को जब हम शुद्ध रूप से लिखते हैं, बिल्कुल सही तरीके से लिखना चाहते हैं, वहाँ ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रामर को एक तो हम लोगों जैसे इंग्लिश की ग्रामर को 8 भागों में बांट दिया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन वगैरह वगैरह। तो ये तो है ही। तो इसको तो हमको जानना ही होगा कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। लेकिन उसके साथ साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले भी बताया था, कि किसी भी वर्ड का पोजीशनिंग या प्लेसमेंट जो बोलिए वो क्या होगा, कौन वर्ड कहाँ पर यूज़ होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम में देखते हो कि उसमें कॉमन एरर पूछा जाता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, मतलब कि तरीका अलग अलग है। और इसमें एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि सारे बुक्स हो या मैं भी पढ़ाऊँगा या कोई भी पढ़ाता है, तो आपको डेफिनेशन ज़रूर बताता है कि अगर नाउन है तो व्हाट इज़ नाउन, उसका टाइप्स क्या है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो कि एग्ज़ाम में कभी व्हाट इज़ नाउन नहीं पूछता, व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन्स नहीं पूछता, एडजेक्टिव नहीं पूछता, उसके काइंड्स नहीं पूछे जाते। क्यों? ऐसा क्यों? तो उसी का आंसर ये है कि जब कोई भी अगर ये कहा जाए कि कॉमन एरर पूछ रहा है, इट मीन्स अगर आप वर्ड पे ही ध्यान दो, कॉमन एरर, कॉमन सा बात, एक ऐसा एरर जो कॉमन हो, मतलब उसका वो एडवांस रूप में कभी नहीं जाएगा। मतलब कि अगर आपको किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक चीज़ का नॉलेज है, तो बहुत आसानी से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो मैं अपने पूरे ग्रामर के क्लासेस में आपको इस चीज़ को बेसिक पे ही फोकस करूँगा, और वो बेसिक ही कॉन्सेप्ट होगा। ये हुई एक बात। सेकंड बात, अगर सेकंड चीज़ अगर मैं ये बोलूँ कि सेकंड चीज़ जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्या है? तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब एक सेंटेंस दिया गया है जिसको इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव का इसका क्या अर्थ होगा? तो इम्प्रूव का मतलब है कि या तो उसमें किसी चीज़ को गलत लिख दिया गया है जिसको हमको सही तरीके से लिखना होगा, या तो ये हो सकता है, या उस वर्ड उस सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज है, वर्ड्स का मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस यूज हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का या तो प्लेसमेंट गलत है, या जहां पर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। मतलब कि अगर हमको किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की जरूरत हो, तो हो सकता है कि वहां पर नाउन दे दिया गया हो या एडवर्ब दे दिया गया हो। यहां पर एक बात बिल्कुल याद रखना है कि जब भी किसी वर्ड के बदले अगर दूसरा वर्ड दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि दिए हुए वर्ड और जो वर्ड हमको लाना है उनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा ही। मैंने डील किया है कि नाउन का रिलेशन किस वर्ड से होता है, वर्ब का किससे होता है, प्रपोजिशंस का किससे होता है, एडजेक्टिव का किससे होता है। ये मैंने पहले भी कहा है, बताया है। और मैं अब चूंकि मैं ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं ये अब भी डील करूंगा। इसलिए कॉपी पेन ले लें, और जो बात मैं बताऊं, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं, उसको ज़रूर से ज़रूर आप लिखो। आपको पता है, बहुत अच्छी बात। नहीं पता है तो आप आज ये सीख जाओगे। तो सबसे पहले जो इंग्लिश लिखा जाता है, वो मुझे लगता है ये सब बात को पता होगा आप लोगों को, अगर आप कैरी करते हो, कि आप जब सेंटेंस का फ्रेम करते हो, उस सेंटेंस के फ्रेम में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एस, वी एंड ओ, इनका यूज होता है। मतलब एक जनरल सेंटेंस की मैं बात करूँ, मैं स्पेशल सेंटेंस की बात नहीं कर रहा। एक सिंपल सेंटेंस, आई एम गोइंग, आई एम सिटिंग, आई एम ईटिंग, एक सिंपल सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, कॉमन सेंटेंस, तो उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, उसमें वर्ब आता है, उसमें ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है,
जहाँ पे आप लोग या तो शायद ध्यान नहीं देते या ध्यान देना नहीं चाहते। तो आज हम समझेंगे कि मैं इसको इम्पोर्टेंट क्यों बोलूँगा, कभी कभी मैं इसको भी इम्पोर्टेंट मानूंगा, मैं कब सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट मानूंगा, मैं कब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट मानूंगा, इसकी चर्चा भी मैं इस क्लास में करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने के लिए ये सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मैं वो हर चीज़ को डील करूँगा जिसमें 50% चीज़ तो आज आप समझ जाओगे ग्रामर में। तो सबसे पहला चीज़, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ अ सेंटेंस होता है, काम में करने वाला, सेंटेंस में काम करने वाला। तो अगर आप ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है हु इज डूइंग समथिंग, जो कोई कुछ कर रहा हो, जो कोई कुछ कर रहा हो। तो सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आपको सेंटेंस में ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप कौन से क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर उस सेंटेंस में मेन वर्ब है, मेन वर्ब, वर्ब किसे किसे कहते हैं भाई? तो क्या करना, व्हाट टू डू। वर्ब किसे कहते हैं? क्या करना, व्हाट टू डू। अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूं कि मैं आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछना है कि हु इज ईटिंग, कौन खा रहा है? तो आंसर मिलेगा मैं खा रहा हूं। तो मैं जो वर्ड है वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहला काम कि हु से, या कौन, हिंदी में कौन, इंग्लिश में हु। यहां देखेंगे आप, यहां हु लिखा हुआ है, हु से आप सेंटेंस पूछेंगे, जो इसका आंसर होगा वो सब्जेक्ट होगा। नंबर 2, वर्ब। तो अगर आप ध्यान दो, एक कॉमन सेंटेंस में वर्ब के लेफ्ट सब्जेक्ट है और वर्ब के राइट ऑब्जेक्ट है। वर्ब के लेफ्ट सब्जेक्ट है और राइट में ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब जो है वो दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बैलेंस किए हुए है। तो ये मेरा मानना है कि सबसे पहले सेंटेंस में जो बैलेंस करता है आप उसके बारे में जान लो। तो व्हाट इज वर्ब? तो मैंने अभी कहा व्हाट टू डू, क्या करना। या तो व्हाट टू डू से क्वेश्चन पूछ लीजिए, या हिंदी में अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप क्या करना, सिंपल इससे पूछो। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। टीचिंग मतलब पढ़ाना। ड्राइवर्स आर डाइविंग इन द पूल, ड्राइवर्स मतलब जो कूदते हैं स्विमिंग पूल में या नदी में या तालाब में, डाइवर्स। तो डाइवर्स आर डाइविंग इन द स्विमिंग पूल, तो क्या कर रहे हैं? तो डाइव कर रहे हैं, कूद रहे हैं, उसमें जंप कर रहे हैं। तो जंप करना, कूदना, ये एक वर्ब कहलाता है। तो इससे वर्ब पूछ लेंगे। वर्ब की एक खासियत है, अगर कोई वर्ड, कोई शब्द वर्ब है तो अपने वो बेसिक फॉर्म में, अपनी मूल अवस्था में, उस वर्ड के अंत में ना, ने या नी 101% लगेगा। जैसे मैं अगर बोलूं जंप, जंप का मतलब हिंदी में क्या होगा? कूदना। ना, ईट खाना, स्लीप सोना, वॉक चलना, टीच पढ़ाना, लर्न सीखना। तो ना या ने या नी वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर, लड़की खाना बना रही है, खाना बनाना, ना आया तो खाना बनाना मतलब कुक, कुक क्या हो गया? मेन वर्ब, इसको हम वर्ब कहेंगे। तो वर्ब का ये खासियत होता है कि वो अपने बेसिक फॉर्म में हिंदी में ना, ने, नी लगता है। तो अगर मैं क्या करना से क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे वर्ब मिलेगा, और कौन प्लस वर्ब से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं क्या कर रहा था या क्या कर रहा हूं या क्या करूंगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाना क्या होगा? वो वर्ब होगा। थर्ड है ऑब्जेक्ट। मैं फिलहाल इसको अभी डील नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, ये आपको बहुत जल्द समझ में आएगा। पहले मैं आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट क्या है? अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है,
अगर कोई शब्द सेंटेंस का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कोई है, तो वो वर्ड नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इस बात को ध्यान रखना है। या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है। मैंने कहा कि जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, जब सेंटेंस में हम किसी वर्ड को यूज करने की बात करें, तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोजीशनिंग, प्लेसमेंट। किस वर्ड को कहां पर किस रूप में लाया जाए। और मैंने ये भी कहा था कि जिस चीज को जहां आना है वो वहीं आएगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि जिस चीज को जहां आना है वो वहां उस चीज को नहीं लाकर उससे रिलेटेड चीज को ले आएगा। तो अगर रिलेटेड चीज भी वहां आ जाता है, अगर रिलेटेड चीज भी वहां आ जाता है, तो हमें उस रिलेटेड चीज को चेंज करके, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा करके, उसके उसी फॉर्म में उसको लाना होगा जहां पर जिस चीज की डिमांड हो। पहले समझते हैं। मैंने कहा कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों या तो नाउन होंगे। अब आप बोलोगे नाउन क्या होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। या वो प्रोनाउन होंगे। अब ये नाउन और प्रोनाउन क्या है, तो आप अगर यहां ध्यान दें, यहां मैंने कुछ प्रोनाउंस लिख दिए हैं। ये सब प्रोनाउन कहलाते हैं। या तो यहां सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको ये मिल जाएगा या नाउन मिल जाएगा। अब ये नाउन क्या है? नाउन का सीधा मतलब होता है कि जो चीज आपको दिख रहा है, जो भी चीज आप या तो देख चुके हो या देख रहे हो या देखोगे, कोई भी चीज दुनिया में, जो भी चीज आपको दिख रहा है, उसका एक नाम होगा, उसका एक नाम होगा। और अगर उसका एक नाम है तो वो नाउन होगा। आप अभी जहां बैठे हो, आप अपने अगल बगल चीजों को देख लो। आपको शायद चेयर दिख जाए, आपको शायद आपके हाथ में मोबाइल दिख जाए, आपके पास पेन है, आपके पास बुक है, आपके पास टेबल है, फैन होगा, एसी होगा, बल्ब होगा, कर्टेन्स होगा, सोफा होगा, मे बी वार्डरोब होगा, कबोर्ड होगा, whatever you have right now is a noun. Why? Because it has its own name. It has its identity. उसका एक नाम है, उसका एक आइडेंटिटी है। हर चीज को हम दरवाजा, डोर नहीं कह सकते, हर चीज को हम चेयर नहीं कह सकते, बिकॉज इट हैज इट्स स्पेसिफिक फीचर्स। एक प्रॉपर्टी है उसका कि भाई ऐसा ऐसा होगा इसलिए वो चेयर है, ऐसा ऐसा है इसलिए वो सोफा है। तो चूंकि सोफा किसी चीज का नाम है, हम हर चीज को सोफा तो नहीं बोल सकते, हम हर चीज को बॉय नहीं बोल सकते, हर आदमी को गर्ल या वुमेन या लेडी नहीं बोल सकते। एक पर्टिकुलर चीज है वो। कूलर है तो कूलर है, कूलर को हम एसी नहीं बोल सकते, एसी को हम फैन नहीं बोल सकते, ट्यूबलाइट को हम बल्ब नहीं बोल सकते, बल्ब को हम ट्यूबलाइट नहीं बोल सकते। तो अपना एक चीज है, वो आप देख पा रहे हो, उसका एक नाम है, वो एक नाउन है। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर तो बेवकूफ नहीं है, वो आपको बेवकूफ बनाएगा। कैसे? तो चाहिए हमको नाउन, लेकिन वो नाउन को नहीं देकर वो कुछ और ले आएगा। क्या ला सकता है भाई? तो बहुत सीधी सी बात है, मैंने कहा जो भी वो लाएगा वो रिलेटेड वर्ड लाएगा। क्या है रिलेटेड वर्ड? तो नाउन का डायरेक्ट रिलेशन, नाउन का डायरेक्ट रिलेशन, जब हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे मैं वहां पर भी बताऊंगा, लेकिन मैं भी सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूं कि नाउन का डायरेक्ट रिलेशन या तो एडजेक्टिव से होता है या वर्ब से होता है, एडजेक्टिव से होता है या वर्ब से होता है। इट मीन्स कि सब्जेक्ट के रूप में वो या तो एडजेक्टिव ले आएगा या वर्ब ले आएगा। लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है नाउन। तो भैया हमको नाउन चाहिए, आ गया एडजेक्टिव या वर्ब, तो उस एडजेक्टिव को हम नाउन बना देंगे, उस वर्ब को हम नाउन बना देंगे। मैंने पहले भी बताया है कि भैया वर्ब के आईएनजी फॉर्म को नाउन कहते हैं। तो एक रूल ये हो सकता है कि भैया उस वर्ब में हम आईएनजी लगा दें।
मैं अगर बोलूं स्विम इज हेल्दी, स्विम इज हेल्दी, तो इज एक वर्ब है, इज के पहले मैंने स्विम कहा, आना क्या चाहिए था, इज लेफ्ट, वर्ब के लेफ्ट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आना चाहिए, और सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन। हमको मिला क्या, हमको मिला स्विम। स्विम क्या है, स्विम तो वर्ब है, तैरना। तो ठीक है, वर्ब का रिलेशन किससे होता है, सब्जेक्ट से। और हम पहले जानते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी को जेरंड कहते हैं, मतलब नाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट नाउन होता है, तो अगर मैं स्विम लिखा हुआ हो तो मैं कर दूंगा स्विमिंग इज हेल्दी, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो स्विम अगर लिखा है तो उसको हम स्विमिंग कर सकते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा और चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल ये समझना हमको है कि अगर वो कोई भी चीज़ सब्जेक्ट है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आशा करता हूँ ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, वी आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो वर्ब कैसे ढूंढते हैं, क्या करना, क्या करना, क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखना, वॉच मीन्स देखना। बेसिक फॉर्म वॉच है, उसमें आईएनजी लगा दिया हूं मैं, तो हमको बेसिक फॉर्म में नाने नहीं होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देख रहे हैं, देखना, तो ये वर्ब है। अब वर्ब में आप कौन से क्वेश्चन पूछ दो, कौन देख रहा है, और जो आंसर होगा वो कहां मिलना चाहिए, वर्ब के इधर, इधर क्यों, इधर सब्जेक्ट होता है, इधर ऑब्जेक्ट होता है। तो कौन देख रहा है, हम लोग, तो हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एज सिंपल एज दैट। इसे मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगा। वर्ब के साथ कौन से क्वेश्चन पूछिए, जो भी आंसर होगा वो आपको आगे जाकर यहां भी मिल सकता है, लेकिन मैंने भी कहा कि मैं जनरल बात कर रहा हूं। तो कौन से क्वेश्चन मैंने पूछा, तो कहां मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला, वी, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैंने अभी ऑब्जेक्ट की बात नहीं की है, अभी मैंने सिर्फ सब्जेक्ट की बात की है। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल और लेते हैं। द पुलिस गेव हिम अ वार्निंग, द पुलिस गेव हिम अ वार्निंग। पुलिस क्या किया, पुलिस क्या किया, वार्निंग दिया, वार्निंग दिया। तो वार्निंग मतलब चेतावनी, और दिया माने दिया। तो गिव का गिव का गेव बना है। गिव एक बेसिक फॉर्म है वर्ब का, इसका मतलब होता है देना, देना। ना आया, वर्ब में अगर नाने नहीं आता है तो उससे कुछ होने का भी बात होगा। अब जैसे एक सिटी है पटना, अब आप सोचोगे कि पटना में ना है तो ये भी वर्ब होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पटना एक शहर का नाम है, पहली बात। दूसरी बात, इससे कुछ होने का इंडिकेशन नहीं मिल रहा। मैं रोना, मैं रोया, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, बॉडी रिएक्ट कर रहा है, आंसू आ रहा है मेरी आंखों में। लेकिन पटना कुछ नहीं हो रहा है। चेतावनी, नहीं आया, इसको वर्ब होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मैंने चेतावनी किसी को दिया, तो चेतावनी वर्ड से कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए ये भी वर्ब नहीं है। लेकिन देना, अगर मैं दे रहा हूं तो मेरा हाथ में भी, हाथ में मेरे पास कुछ है, मैं किसी की ओर बढ़ा रहा हूं और वो रिसीव करेगा, तो एक लेन देन की बात हुई, मूवमेंट की बात हुई, तो वो वर्ब होगा। तो यहां पर देना एक वर्ब है। कौन दिया, तो ये वर्ब अगर मिल गया मुझको, तो अब हम वर्ब से कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, कौन दिया। सब्जेक्ट बाएं मिलता है तो बाएं चले गए, कौन दिया, पुलिस, कौन दिया, पुलिस। तो पुलिस क्या हो गया, सब्जेक्ट, पुलिस क्या हो गया, सब्जेक्ट। आशा करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब इसमें है आई एम थर्स्टी, माइक अपीयर्स बिजी। ये सब सेंटेंस में एम एक वर्ब होता है, मैंने आगे लिखवाया है, बताया है। एम एक वर्ब है, लेफ्ट सब्जेक्ट। अपीयर्स वर्ब है, अपीयर्स मालूम, पढ़ना। माइक अपीयर्स बिजी, माइक दिख रहा है, माइक कोई लड़के का नाम है जो बिजी दिख रहा है, तो कौन बिजी है, माइक बिजी है। द एम्प्लॉयज आर इन मीटिंग, एम्प्लॉयज मीटिंग में हैं, कौन है, कौन मीटिंग में है, एम्प्लॉयज। तो आप हर सेंटेंस में कौन
प्लस वर्ब का क्वेश्चन पूछोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें एक बात और जोड़ रहा हूं, वो क्या? जब हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, और जब वर्ब होता है तो हम क्या करना से क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने अभी कहा कि जो वर्ड अपने बेसिक फॉर्म में ना ने नी ले ले, कुछ होने का इंडिकेशंस मिले, तो उसको वर्ब कहते हैं। लेकिन वर्ब जो होता है, एक होता है मेन वर्ब, खाना पीना उठना बैठना सोना आना जाना, एक होता है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे मैंने आगे बताया है, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। हेल्पिंग वर्ब्स अगर आप ध्यान दीजिए तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, can, could, may, might, will, would, used to, ought to, should, shall, must, need and dare, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो हम क्या करना से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्योंकि अगर मैं बोलूं आई एम अ बॉय, तो कौन बॉय है मुझे ये पूछना पड़ेगा, तब मुझे आंसर मिलेगा मैं। लेकिन आई एम ईटिंग अ मैंगो, तब कौन खा रहा है, ईटिंग खा रहा है। लेकिन दोनों स्थिति में मुझे कौन से ही आंसर मिला। तो वर्ब का जो मीनिंग होगा, वहां पे ईट था तो मैंने खाना से क्वेश्चन पूछा, कौन खाया। स्लीप होता, आई स्लीप, कौन सोता है, तो मैं सोता हूं। मुझे यहां अगर इज एम आर मिलेगा तो इज एम आर मतलब सिंपल भाषा में है होता है। आई एम अ बॉय, तो कौन है, कौन बच्चा, कौन बॉय है, तो मैं हूं। तो हेल्पिंग वर्ब भी, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऊपर लिखा भी है, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। तो ये आपको याद करना ही होगा, और आप नहीं सोच सकते कि इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है। फिलहाल ऊपर चलते हैं। तो हमने ये अभी तक समझ लिया कि वर्ब दो तरह से आएंगे, एक मेन वर्ब जो ना ने नी के साथ आएंगे, सेकंड एक वर्ब जो किसके साथ आएंगे, जो ना ने नी के साथ नहीं आएंगे, उनका अपना एक अर्थ होगा। इज एम आर है तो है, वॉज वर है तो था, कैन कुड है तो सका, ऐसा कुछ करके आएगा जो आगे हम लोग देखेंगे। अब मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट छोड़ दिया था। क्या है ऑब्जेक्ट? तो देखिए, एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब, तो सिंपल भाषा में ओ को सब ऑब्जेक्ट कह देता है। लेकिन ओ का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं होता, ओ का मतलब होता है अदर वर्ड। ओ का मतलब होता है अदर वर्ड, जो मैं यहां बताने का कोशिश करता हूं आप लोगों को। अब ये अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड का मतलब अलग अलग शब्द, अलग अलग शब्द। तो ये जो अलग अलग शब्द हैं ये दो टाइप के होंगे। या तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, उस ओ को, ओ मतलब अदर वर्ड, अदर वर्ड में दो चीज, या तो कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अदर वर्ड जो वर्ब के राइट आता है, ओ कहां आता है? वर्ब के राइट आता है। तो जो वर्ब के राइट आता है, या तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है या तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। कैसे पकड़ेंगे हम? तो जिस तरह से हम सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए कौन प्लस वर्ब से क्वेश्चन पूछे, कौन प्लस वर्ब, कौन सोया, तो मैं सोया, आई स्लीप, तो आई यहां सब्जेक्ट हुआ। उसी तरह से ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को पकड़ने के लिए हमको वर्ब का तो हेल्प चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अगर क्या किसे किसको, व्हाट या होम, क्या किसे किसको प्लस वर्ब, ये ध्यान दीजिए आप, दोनों में वर्ब है। क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, माने एस और ओ को, दोनों को बैलेंस करता है।
तो वर्ब तो आपको हर हालत में चाहिए ही चाहिए। तो क्या, किसे, किसको, अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछूं, क्या, किसे, किसको, और आंसर मिल रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या, किसे, किसको से क्वेश्चन पूछूं, आंसर मिल रहा है, तो वो जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट है तो 100% नाउन या प्रोनाउन होगा, जो मैंने भी बताया आपको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। अब एग्जाम्पल एक लेते हैं। मैं अगर बोलूं आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, तो ईट वर्ब हो गया, खाना, क्या किए, खाए, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, तो यहां पे इसका सब्जेक्ट होना चाहिए और यहां पे इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, कौन खाया, मैं खाया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं खाया, कौन खाया, मैं खाया, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब हमको ढूंढना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या, किसे, किसको। मैं क्या खाया, तो आंसर मिला, मैं आम खाया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। मैं क्या खाया, ये मिलेगा ऑब्जेक्ट। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी वर्ब के राइट मिलेगा, ये ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों वर्ब के राइट होते हैं। क्या है कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह से ऑब्जेक्ट क्या, किसे, किसको से आंसर दिया, ये कहां, कैसे, कब से आंसर देगा। कहां, कैसे, कब। अगर मैं पूछूं कहां रहते हो, आप जवाब दोगे पटना में, आप जवाब दोगे दिल्ली में, औरंगाबाद में, इलाहाबाद में, कहीं भी बोल सकते हो। तो कहां प्लेस को शो करता है, प्लेस, कहां। कैसे, कैसे खाना खाते हो, कैसे पढ़ते हो, कैसे क्लास करते हो, तो जो भी इस कैसे वर्ड, कैसे प्लस वर्ब, कैसे पढ़ते हो, कैसे खाते हो, कैसे लिखते हो, जो भी इसका आंसर देता है वो कहलाता है मैनर। और व्हेन मतलब कब, तुम कब पढ़ा, कब खाया, कब वहां गया, व्हेन, तो व्हेन टाइम को शो करता है। तो याद रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए, कहां, कैसे, कब प्लस वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर मिला तो वो ऑब्जेक्ट होगा। इस मैनर को मैं एम बोलूंगा, इस पी प्लेस को मैं पी बोलूंगा, इस टाइम को मैं टी बोलूंगा, एम पी टी, याद रखने के लिए, एम पी टी। कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा आपको। तो अगर सेंटेंस में मैंने कहा कि आई ईट अ मैंगो, मैंने क्या खाया, अगर मैं क्या से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट होगा तो 101% वो सब्जेक्ट जिस तरह से नाउन या प्रोनाउन लेता है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी 100% नाउन या प्रोनाउन लेगा। अब बात करें कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट कहां, कैसे, कब प्लस वर्ब, ये वर्ब पे ध्यान रखना है हमें, का आंसर देगा। जैसे तुम कब पढ़ा, तो आप आंसर दे सकते हो शाम को पढ़ा, आधे घंटा पहला पढ़ा, अभी तो जस्ट पढ़ा। आप जो भी आंसर दिए वो आंसर कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर आप कैसे से क्वेश्चन पूछे, तुम कैसे आया, आप बोल दो मैं कार से आया, मैं बाइक से आया, मैं ट्रेन से आया, मैं फ्लाइट से आया। आप जो भी आंसर दोगे, कोई कुछ भी आंसर दे सकते हो, वो आपका मैनर कहलाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कहाँ रहते हो, जो भी आंसर दोगे, पटना में, दिल्ली में, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, गुड़गांव, कुछ भी बोल लो, धनबाद, झरिया, कुछ भी, जो भी आंसर हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है, वो जो भी आंसर होगा वो प्लेस होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि मैं अगर कॉम्प्लीमेंट बोलूं तो आप या तो मैनर या तो प्लेस या तो टाइम सोचोगे, या उल्टा मैं मैनर, प्लेस या टाइम बोलूं तो भी आप कॉम्प्लीमेंट सोचोगे, एम पी टी, दोनों एक ही बात है। तो ये ज़रूरी क्यों है पढ़ना, सबसे बड़ी बात कि मैंने इतना बड़ा बड़ा चीज़ कह दिया, आखिर ज़रूरी क्यों है। तो
तो एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर एक सिंपल सा सेंटेंस बोलता हूँ, आई गो स्कूल, मुझे लगता है कि ये सबको पता होगा ये सेंटेंस गलत है। ये सवाल है गलत क्यों है, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए लिया है। आई गो स्कूल, कोई भी सेंटेंस हो मुझे पता है, कॉमन की बात मैंने कॉमन सेंटेंस की बात करें तो एक एस होता है, एक वी होता है, एक ओ होता है। अभी तक हम ये जान गए, एस का मतलब सब्जेक्ट, वी का मतलब वर्ब और ओ का मतलब अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब ओ सी, या तो ओ मतलब ऑब्जेक्ट, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ये तय करते हैं कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, देखते हैं। आई गो स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। क्या करता हूँ, क्या करना, क्या करता हूँ, जाता हूँ, तो ये क्या मिल गया हमको, सब्जेक्ट जी नहीं, वर्ब। क्या करना से हमें वर्ब मिलता है। वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड सब्जेक्ट होना चाहिए और राइट हैंड साइड ओ होना चाहिए। ओ का मतलब हम समझ चुके हैं, या तो अदर वर्ड, अदर वर्ड का मतलब या तो कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट। देखते हैं, वी मतलब वर्ब, वर्ब मन यहाँ पे क्या मिला, गो, गो मतलब जाना। कौन जा रहा है, तो मैं जा रहा हूं, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो हम मैंने ऊपर बताया आई, आई मतलब मैं, आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, आवर, मी, ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो ठीक है भैया, मुझे सब्जेक्ट चाहिए था, मुझको आई मिला, आई एक प्रोनाउन है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब राइट की बात करेंगे तो इस राइट में या तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा या मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और मेरी मजबूरी है कि मुझे चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा, मैंने कुछ एग्जांपल्स नीचे लिए हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, उसमें मैं डील करूंगा। फिलहाल सिर्फ ये एग्जांपल मैंने समझाने के लिए लिया है। तो अब पहले समझना पड़ेगा भैया राइट में क्या है। तो हमको वर्ब तो मिल गया, गो, गो मतलब जाना। अब मुझे ये भी पता है, अभी तक पता चल चुका है कि अगर मैं क्या, किसे, किसको से क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखते हैं, मैं जाता हूं, मैं क्या जाता हूं। जबरदस्ती का आंसर निकालने की कोशिश मत कीजिए। मैं क्या जाता हूं, यह क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको, क्या से आंसर नहीं मिला तो किसे से कोशिश करेंगे। मैं किसे जाता हूं, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बन रहा। जब क्वेश्चन ही नहीं बन रहा तो आंसर भी नहीं मिलेगा। मैं किसको जाता हूं, ये भी बिल्कुल एब्सर्ड क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन ही एब्सर्ड है तो आंसर तो मिलने से रहा। यानी कि मुझे क्या, किसे, किसको से आंसर नहीं मिला। तो यानी कि अगर वर्ब के राइट कोई वर्ड है और वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो 101% कॉम्प्लीमेंट होगा। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसका आंसर कहां, कैसे, कब से मिलना चाहिए, प्लस वर्ब के साथ। तो क्वेश्चन क्या था, आई गो स्कूल, तो मैं कहां जाता हूं, कहां, बिल्कुल आंसर मिल रहा है, मैं स्कूल जाता हूं। इट मीन्स कि ये प्लेस को शो कर रहा है। इट मीन्स ये प्लेस को शो कर रहा है। और मैंने अभी कहा, मैनर शो करे, प्लेस शो करे या टाइम शो करे, कुछ भी करे, वो आखिरकार कॉम्प्लीमेंट ही है। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इससे क्या फर्क, आपका दिमाग में ये बात आ रही होगी, तो ये कॉम्प्लीमेंट है या ये जो है, इससे फर्क क्या पड़ा, इसको बताने का कारण क्या था। तो देखो, गो के बाद हमको दो में से एक चीज चाहिए, वर्ब के बाद हमको दो में से एक चीज चाहिए, या तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर हो गया। अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है, तो कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होगा, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन तो होगा, साथ ही साथ कुछ और भी हो सकता है। तो सिर्फ नाउन प्रोनाउन को देखकर, जैसे स्कूल एक नाउन है, स्कूल को आपने देखा है कि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये दून पब्लिक स्कूल है, ये केंद्रीय विद्यालय है, कुछ ना कुछ है। तो स्कूल है, नाउन है, तो ये नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो
अगर ये कॉम्प्लीमेंट है और उस कॉम्प्लीमेंट में नाउन या प्रोनाउन हो, जैसे यहाँ पे है, तो वो नाउन या प्रोनाउन अपने जस्ट लेफ्ट प्रीपोजिशन लेता है। इसीलिए आई गो स्कूल हम नहीं बोलते, आई गो टू स्कूल बोलते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ये प्रीपोजिशन नहीं लेता। मैं फिर से करूं रिपीट कि वर्ब के राइट अगर हमको नाउन या प्रोनाउन मिल गया तो ये मजबूरी है हमारी कि हमको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट सोचना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट है नाउन प्रोनाउन होने पर, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन लेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो टू लेगा, टू एक प्रीपोजिशन है, इस सेंटेंस में टू का आना सही है, इसलिए मैं लाया हूं। जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब समझेंगे टू क्यों आया, ऑन क्यों नहीं आया, एट क्यों नहीं आया, फ्रॉम क्यों नहीं आया, इन क्यों नहीं आया, ये बात की बात। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो हम इसमें प्रीपोजिशन नहीं लाते। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, खाता हूं, क्या खाता हूं, खाता हूं, क्या मिला, वर्ब खाना खाना, वर्ब कौन खाया, मैं खाया, सब्जेक्ट मैं खाया, क्या क्या खाया, आंसर मिल रहा है मैंगो, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के राइट हमको एक ऑब्जेक्ट, एक नाउन मिला, मैंगो एक नाउन है। अब नाउन है तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता था, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता था, मैं तो फंस गया। अगर कॉम्प्लीमेंट होता, गलती से भी ये अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो मुझे यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लाना पड़ता। लेकिन चूंकि ये क्या से आंसर दे रहा है, मैं क्या खाता हूं, मैंगो, तो चूंकि ये क्या से आंसर दे रहा है तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन नहीं लेता। ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन नहीं लेता, कौन लेता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में अगर नाउन और प्रोनाउन है तो वो प्रीपोजिशन लेकर रहेगा। अगर वो कॉम्प्लीमेंट है तो वो कहाँ, कैसे, कब प्लस वर्ब का आंसर देगा। कहाँ, कैसे, कब का आंसर देगा और वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। इसका मतलब कि अगर किसी नाउन के साथ, मैंगो यहाँ नाउन था, अगर इसके लेफ्ट हम प्रीपोजिशन ले आते, जैसे मैंने अभी स्कूल से पहले टू लाया, अगर किसी नाउन के लेफ्ट हम प्रपोजिशन ला रहे हैं, इट मीन्स हम उसको कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के लेफ्ट हम प्रपोजिशन ला रहे हैं, इसका मतलब हम उसका कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं तो वो मैनर, प्लेस या टाइम, ये तीन चीज MPT, मैनर, प्लेस या टाइम की बात बताएगा। कहाँ, कैसे, कब, इन तीनों में से किसी एक का आंसर देगा। अब इसको मैं अगर एक तरह से और बताऊं, जैसे आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर with a pen. Sorry, I write a letter with a pen. तो राइट मतलब लिखना, क्या किए, लिखे, ये वर्ब हो गया। लेफ्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर होगा तो कौन से आंसर देगा, तो कौन लिखा, मैं लिखा, बिल्कुल मिल रहा है कौन से आंसर। अगर ये सब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो आई क्या होता है, प्रोनाउन, बिल्कुल सही मिल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम राइट के लेफ्ट जाएंगे, हमको ओ मिलेगा, ओ का मतलब या तो कॉम्प्लीमेंट या तो ऑब्जेक्ट।
तो अब अगर एक झटका में मैं देखूं कि राइट के बाद लेटर आया, प्रीपोजिशन नहीं आया, और लेटर नाउन है, तो सीधा सीधी सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके बाद विथ आया प्रीपोजिशन, उसके बाद पेन आया, तो प्रीपोजिशन और पेन, पेन के लेफ्ट प्रीपोजिशन आया तो ये कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। सीधी सी बात है जो मैंने वही बताया कि अगर नाउन अपने लेफ्ट, नाउन ये पेन नाउन है, अपने लेफ्ट मतलब विथ ले लिया तो ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा, क्योंकि लेटर अपने लेफ्ट पोजीशन नहीं लिया तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन आपको यहीं नहीं रुक जाना है, ये तो एक बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर हमको बेवकूफ़ बना रहा हो। तो अगर लेटर ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसे क्या किसको उससे आंसर देना होगा। मैंने क्या लिखा, मैंने लेटर लिखा, बिल्कुल आंसर मिल रहा है। और अगर पेन कॉम्प्लीमेंट बन रहा है तो कहाँ, कैसे, कब से आंसर देना होगा। तो मैंने लेटर लिखा, कैसे लिखा लेटर, तो पेन से, कैसे से आंसर मुझे मिल गया, हाउ से आंसर मिल गया। तो जब मुझे इनका आंसर मिल जाए तभी ये संभव है। तो इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। Another change that I notice in her is that she avoids to speak to me. अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मे बी ये शायद CGL या CHSL का है, मुझे ठीक से नंबर नहीं। तो इसमें हम सॉल्व क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो इसमें एक सिंपल सी बात तो आप ये अभी तक समझ चुके हो कि कोई भी हो वो होगा तो इसी फॉर्म में। तो अगर मुझे वर्ब मिल जाए, अब एक सेंटेंस में एक ही वर्ब हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो हम क्या देखेंगे कि वर्ब तो बैलेंस करेगा किसको, अपने लेफ्ट वाले और अपने राइट वाले को। तो वर्ब के लेफ्ट और राइट कहाँ पर ज्यादा वर्ड है। तो अगर आप ध्यान दो, नोटिस मतलब ध्यान देना, अवॉइड्स का मतलब भी अवॉइड, छोड़ना, त्यागना, दूर करना, ये हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ ओ होना चाहिए, यहाँ फिर वर्ब मिला तो यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए और यहाँ ओ होना चाहिए। यानी कि हमको 2 बार चेक करना होगा। तो एग्जाम में हम इतना लेंथी नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ 7 चीज़ बताऊंगा, 7 चीज़ें, जिस चीज़ को देखने से आप ये समझ जाओगे कि आखिर ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे मैथ्स में कुछ वर्ड्स को देखकर, सपोज करो कि अगर कोई प्रिंसिपल, कोई पैसा बैंक में 5 इयर्स के लिए 5% के रेट से रख दिया जाता है, अगर मैं इतना ही बोलता हूँ तो आपके दिमाग में एक बात आ जाएगा कि हो ना हो ये क्वेश्चन या तो सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है। 500 रुपीज़ को एक बैंक में 5 इयर्स के लिए 5% की रेट से रखा गया। तो इतना सुन के आपको 500, 5%, 5 ईयर, तो आप एक सेंस लगाते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का है। ये 3 वर्ड, तो हर एक सेंटेंस में कुछ न कुछ वर्ड दिए रहते हैं इंग्लिश में भी, जिसमें आप समझ सकते हो कि ये वर्ड दिया है तो हमको ये चीज़ देखना है, ये वर्ड दिया है तो हमको ये देखना है। फिलहाल तो अगर मैं ये यहाँ पे ये बोलूँ तो यहाँ पर ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो अगर मैं पहले वर्ब की बात करूं तो पहले वर्ब के राइट में बहुत सारा वर्ड दिया है इसके कंपैरिजन में। तो मेरा दिमाग ये ज़्यादा कहता है कि इस ही लाइन में ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा, ना कि यहाँ। सेम उसी तरह से अगर आप इसमें ध्यान दें, सेकंड नंबर क्वेश्चन में, देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। तो कंप्लीटिंग माने कंप्लीट करना, क्या कंप्लीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे क्या से आंसर मिला है, क्या से मुझे आंसर मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट देगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन होना पड़ेगा, प्रोजेक्ट। अब वैसे भी यहाँ पे आर्टिकल आया है तो आर्टिकल नाउन ही लेता है। होप करता हूँ इतनी बात तो आपको पता होगा कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रपोजिशन
बिना नाउन के नहीं आ सकता। कोई भी आर्टिकल ए एन द या कोई भी प्रपोजिशन के राइट नाउन का होना ज़रूरी है, नहीं तो प्रपोजिशन या आर्टिकल नहीं आ सकता। तो चूंकि ये द है तो प्रोजेक्ट यहाँ पर नाउन होगा ही। कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। तो अब सवाल है कि अगर ये नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या किसको से आंसर देगा? क्या कंप्लीट किया? प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। बिल्कुल आंसर मिल रहा है, नाउन है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, तो ये नाउन अपने लेफ्ट प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो ध्यान दीजिए कि इस वर्ब और इस ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन नहीं आया। अगर एग्जामिनर दे देता तो उस प्रीपोजिशन को हम हटा देते और मेरा आंसर सही हो जाता। गिवन फिर एक वर्ब है, गिवन मतलब दिया। कौन दिया? बच्चा। क्या दिया? क्या दिया? टॉय दिया। बिल्कुल मिल रहा है क्या से आंसर? क्या दिया? ऑब्जेक्ट मिला। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन होना चाहिए। ये आर्टिकल हमको बता रहा है कि ये नाउन है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है और जो नाउन के रूप में आया है तो अपने लेफ्ट प्रीपोजिशन नहीं लेगा। बिल्कुल नहीं लिया है, वर्ब लिया है। इसका मतलब ये सही है। अगर इन दोनों के बीच में मैं प्रीपोजिशन ले आता तो वो गलत होता। फिर यहाँ पे एक वर्ब मिल रहा है मेड। मैं वर्ब पकड़ रहा हूं बार बार, आप ये ध्यान देना। क्यों? क्योंकि वर्ब बैलेंस करता है अपने लेफ्ट या राइट को। ये बार बार बता रहा हूं आपको। तो मेड मिला। मेड माने बनाना। क्या क्या बनाए? नाम चला। विच मेड देम हैप्पी, जो उन्हें खुश करता है। जो उन्हें खुश करता है। तो कौन खुश कर रहा था? गिफ्ट खुश कर रहा था। तो मिला सब्जेक्ट। किसको? क्या? किसे? किसको? किसको खुश किया? देम को। बिल्कुल मिला आंसर, देम। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन या प्रोनाउन होगा। हमको मिला देम। देम होता है प्रोनाउन। बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि नाउन प्रोनाउन की जगह पर अगर कुछ और दिया होता तो हम उसको नाउन या प्रोनाउन में चेंज करते, लेकिन यहां तो नाउन प्रोनाउन ही दिया है। तो अगर सिर्फ नाउन प्रोनाउन दिया है ऑब्जेक्ट के रूप में तो क्या देखेंगे? प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए। तो मेड और देम के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। इसका मतलब वहां भी सही है। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टेट्स इन विच देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट लास्ट ईयर इज महाराष्ट्र। तो यहां पे अगर आप ध्यान दो, यहां वॉज एक हेल्पिंग वर्ब आया है, इज एक हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब नहीं आया। मेन वर्ब नहीं आया। तो अभी तक जितना हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा वो मेन वर्ब के लिए पढ़ा। मेन वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेता है और वो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब कॉम्प्लीमेंट लेता है या ऑब्जेक्ट लेता है। अगर मेन वर्ब के बाद आया हुआ नाउन प्रोनाउन हो या प्रोनाउन हो, तो हमको ये चेक करना ही होगा कि प्रीपोजिशन लाना है या हटाना है। ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, प्रीपोजिशन हटेगा। कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है, प्रीपोजिशन आएगा, जुड़ेगा। अब चूंकि यहां हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब अपने राइट प्रीपोजिशन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, नाउन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, प्रोनाउन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। अब ऐसा क्यों? तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा कि ये कहने भर वॉज है, इज है या कुछ है। तो ये इसको भी हम मतलब सिंपल भाषा में ये कॉम्प्लीमेंट लेता है। अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वेयर मिले तो सिंपल सी बात है, वहां हम ये कोशिश नहीं करेंगे ढूंढने का कि वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेता, इसको कहीं आप नोट कर लो। हेल्पिंग वर्ब्स कभी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। वो जब भी लेते हैं कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और वो उस कॉम्प्लीमेंट में प्रीपोजिशन आए या ना आए ये सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर या कोई हेल्पिंग वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और इनके बाद आए हुआ कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन ले या ना ले
ये सेंटेंस के सेंस पर डिपेंड होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमको मिला डिवाइडेड, एक वर्ब मिला डिवाइड, मतलब बांट दिया। क्या बांटा? क्या बांटा? आगे हम लोग पढ़े बिटवीन द टू ब्रदर्स। बांटा क्या, ये तो पता ही नहीं चला। किसको बांटा? ध्यान दोगे, यहां पर आया दो भाइयों को बांटा। किसको बांटा? हमको किसको से आंसर, क्या, किसको या किसे, किसे से आंसर मिल जाए। किसे बांटा? भाइयों को बांटा, मिला। तो ये तो मिला ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, बिल्कुल है। यहाँ पे आर्टिकल आया द, तो आर्टिकल आया तो नाउन होगा, दिमाग लगाना ही नहीं है हमको ज़्यादा। तो अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये अपने पहले पे पोजीशन नहीं लेगा, इसलिए तो बिटवीन लिया है। ऐसा क्यों हुआ भाई? यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में या कोई तो स्पेशल रूल है? कोई स्पेशल रूल नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में कोई रिसीवर हो, लेने वाला, कोई लिसनर हो, सुनने वाला, लेने वाला या सुनने वाला, लिसनर या रिसीवर, वर दोनों में है, लिसनर सुनने वाला या लेने वाला ग्रहण करने वाला रिसीवर हो, तो वो दोनों प्रीपोजिशन लेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों। दोनों प्रीपोजिशन लेंगे, ऑब्जेक्ट में भी, कॉम्प्लीमेंट में भी। यानी कि जब भी रिसीवर, जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ऑब्वियस है कि दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटा तो लेने वाला उपस्थित खड़ा है वहां पर, देखने वाला हो सकता है। जब मैं कोई चीज़ बांट रहा हूं तो सुनने वाले भी हो सकते हैं। अगर सुनने वाले भी होते तो भी प्रीपोजिशन लेता, लेने वाले हैं तो भी प्रीपोजिशन होता, देखने वाले होते तो प्रीपोजिशन नहीं होता। तो चूंकि यहाँ पर बिटवीन टू ब्रदर्स, मतलब दो भाइयों के बीच में बांट दिया, तो भाई लोग क्या करेगा, उस क्या बांटा, स्टॉक, तो वो लेगा, रिसीवर है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन आया है। ये ऑब्जेक्ट, लेकिन ये किसके साथ आया है? प्रीपोजिशन के साथ आया है। नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान दो, ट्राई के बाद नाउन नहीं आया। नाउन नहीं आया तो सीधी सी बात है, हम क्यों दिमाग लगाएं कि वो कॉम्प्लीमेंट है या वो ऑब्जेक्ट है। अरे नाउन आता तो मेरी मजबूरी हो जाती प्रीपोजिशन सोचने के लिए। जब नाउन प्रोनाउन नहीं आया हम बच गए, हम वहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे प्रीपोजिशन का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। किसी भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दो बार में आता है, दो तरह से आता है, आई एम सॉरी, दो तरह से। एक, या तो लिसनर या रिसीवर हो तो प्रीपोजिशन आएगा। नंबर टू, या तो वो कॉम्प्लीमेंट हो, नाउन है और वो कॉम्प्लीमेंट है तो प्रीपोजिशन आएगा। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए, यहां पे एक वर्ब मिला हेल्ड, इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन करवाया जा रहा है। किसे करवाया गया, किसको करवाया गया, क्या इलेक्शन क्या कराया गया, इलेक्शन कराया गया। तो इलेक्शन क्या कराया गया, आंसर तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो भैया हम कहाँ, कैसे, कब से पूछ कर देख लेते हैं। कहाँ कराया गया, हाँ, मैनी प्लेसेस कराया गया। कहाँ का आंसर मिला। प्लेस क्या है, प्लेस आपका नाउन है, जगह, ये एक नाउन है। तो भैया हमको कहाँ से आंसर मिल रहा है, कहाँ से आंसर मिला, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट मिला। तो अगर कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या प्रोनाउन मिल रहा है तो वो प्रीपोजिशन भी लेगा। एट, देख लो, वर्ब के बाद आया है प्रीपोजिशन। तो मैंने अभी कहा वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दो तरीके से आता है, या लिसनर या रिसीवर हो, सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो, वहां पर नाउन या प्रोनाउन हो। इसको आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये 24 हेल्पिंग वर्ब हैं जो आपको याद करना ही होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये आपको याद करना होगा। इसको आप याद कर लो, क्योंकि आगे जब मैं ग्रामर स्टार्ट करूँगा तो इसका यूज़ बताऊँगा। मैंने अभी मैंने कहा भी था कि आपको पूरे ग्रामर में
जब आप कोई भी ग्रामर सॉल्व करते हो तो मैथ्स की तरह इसमें भी कुछ कुछ वर्ड्स मिलेंगे। उस कुछ कुछ वर्ड्स में आपको ये 3 चीज़ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और हेल्पिंग वर्ब, आपको ये 3 चीज़ हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ये चीज़ दिखेगा ही दिखेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए और इसको कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रीपोजिशन इन, एट, फ्रॉम, टू, विद, विदिन, ऑफ, ओ, डबल एफ, ऑफ, बिटवीन, अमंग, आफ्टर, बिफोर, ऑन टू, इट्स, इटीसी, ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं। कंजंक्शन में मैंने लिखा है WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड। WH से वेयर होता है, व्हेन होता है, वाई होता है, हु होता है, हुम होता है, हुज होता है। हाउ को भी WH वर्ड बोलते हैं, HOW। हाउ मैनी, हाउ मच, ये सब WH वर्ड कहलाते हैं। तो कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उन्हें WH वर्ड कहा जाता है। ये कंजंक्शन होते हैं, ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं, लेकिन अभी जनरल में हम इसको कंजंक्शन मान रहे हैं। वेदर, एज, अनटिल, अनलेस, ऑल्दो, दो, दैट, ETC, ये सब कंजंक्शंस होते हैं। अब मैंने यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब लिख दिया है, तो मैं अभी इसको पूरा नहीं पढ़ा रहा, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। और हिंट क्यों दे रहा हूँ पहले मैं इसकी बात करूँगा। मैंने अभी आपसे कहा कि आप इंग्लिश का कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर एट रैंडमली आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या आप, मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल क्वेश्चन कॉमन एरर की, कि एट रैंडमली अगर मैं कोई क्वेश्चन उठा लूँ तो क्या आप एक बार सेंटेंस पढ़कर ये बता सकते हो कि ये क्वेश्चन एडजेक्टिव का है, ये क्वेश्चन नाउन्स का है, इसमें प्रीपोजिशंस पूछा गया है, इसमें एडवर्ब गलती दिया गया है, इसमें आर्टिकल छोड़ा हुआ है, या आर्टिकल ए को द बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है वो मुझे इसका आंसर नहीं दे पाए। उनका एक ही आंसर होता है, नहीं सर, हम एक बार में नहीं समझ पाते कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये एक बात हुई। और मेरा ये मानना है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मैंने ऊपर भी क्वेश्चंस दिए थे, हम इनमें से किसी भी क्वेश्चन की बात कर लें, तो कोई भी एक क्वेश्चन पढ़कर आप एक बार में ये बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन आर्टिकल का है, ये वर्ब का है, ये प्रीपोजिशन का है, ये नाउन का है? नहीं बोल सकते हो। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कोई वन ऑफ को देखेगा, कोई स्टेट्स को देखेगा, कोई इन को देखेगा, कोई विच को देखेगा, कोई सीवियर देखेगा, कोई लास्ट देखेगा, कोई महाराष्ट्र देखेगा। ये होगा, ये होता भी है, और इसको आप एक बार में सही कर भी नहीं सकते। तो मेरा अप्रोच ये है कि ठीक है, सपोज कि ये क्वेश्चन आर्टिकल का था और आप वर्ब देख रहे थे, तो मेरा अप्रोच ये कहता है कि क्वेश्चन आर्टिकल का है और आप वर्ब देख रहे हो, फिर भी उस वर्ब को देखते देखते आप आर्टिकल तक पहुंच जाओ और आपको मालूम चल जाए कि या तो इसमें आर्टिकल आना चाहिए जो नहीं आया है, या अगर आर्टिकल दिया है तो वो गलत दिया है। या तो ए दिया है तो वो द बन जाएगा, द दिया है तो ए बन जाएगा, या आर्टिकल नहीं लाना है। अगर ए या द या एन दिया है तो उसको रिमूव कर देना है, उसको ओमिट कर देना है। तो बस इसी बात पे फोकस करना है कि अगर मैं ये नहीं भी पकड़ पा रहा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप जो पकड़ो, आप नाउन पकड़ो, आप प्रोनाउन पकड़ो, आप एडजेक्टिव पकड़ो, आप वर्ब पकड़ो, आप कुछ भी पकड़ो, आप वहां तक पहुंच जाओ जहां पर ये आंसर मिल जाए कि नहीं, इसका आंसर तो आर्टिकल है, तो आर्टिकल तक हम पहुंच जाएं। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम समझ सकते हैं। फिलहाल नाउन क्या है, तो एक मैं ब्रीफ दे रहा हूं आपको इसके बारे में कि नाउन क्या है। तो नाउन का मतलब आप किसी भी वर्ड, एक तो सिंपल हम समझ गए, जिसको हम देखते हैं वो नाउन है, जिसको हम देखते हैं वो नाउन है, उसका एक नाम होता है। लेकिन क्या जिसको नहीं देखते हैं वो नाउन नहीं है? वो भी नाउन है।
मैंने डेवलपमेंट को नहीं देखा, वो फिर भी नाउन है। मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग को नहीं देखा, फिर भी वो एक नाउन है। तो ये कैसे मालूम चलेगा? तो मैंने वर्ड्स एंड देयर फॉर्मेशन में भी कुछ कुछ बताया था ट्रिक्स, कि नॉट ट्रिक्स, वो रूल ही है कि किसी में MENT लगा हुआ हो तो नाउन होता है, TION लगा हुआ है तो नाउन होता है, SION लगा है तो नाउन है, अंत में Y है तो नाउन है, वगैरह वगैरह वगैरह। EST है तो नाउन है। ठीक है, क्या सारे नाउन MENT से बनते हैं? तो नहीं। सारे नाउन TION से बनते हैं? तो नहीं। तो जब आंसर नहीं भी है तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें हम एक बार पढ़कर समझ लें कि हाँ ये नाउन है। अगर आप इंग्लिश के बारे में जानकार हो तो बहुत इजीली पकड़ सकते हो, लेकिन बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको नहीं आता होगा कि वो एक बार पकड़ के ये समझ जाए कि ये नाउन है या नहीं है। तो सिंपल सा बात है, मैंने अभी बात कहा आपसे, एक मैंने कहा कि वर्ब के लेफ्ट सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। आप इसको याद रखना कि वर्ब के राइट लेफ्ट जो भी है वो नाउन होना ही चाहिए, एक बात। नंबर 2 बात, प्रीपोजिशन के बाद नाउन मिलना चाहिए। प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड है तो वो नाउन होगा। तीसरी बात, आर्टिकल के बाद नाउन होता है, तो आर्टिकल मिला और आर्टिकल के बाद एक ही वर्ड है तो वो नाउन होना चाहिए, नाउन होगा। नेक्स्ट मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट भी नाउन प्रोनाउन होता है, कॉम्प्लीमेंट भी नाउन प्रोनाउन होता है, लेकिन उस कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रीपोजिशन होता है। तो अगर आप प्रीपोजिशन देख चुके हो तो कॉम्प्लीमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नाउन प्रोनाउन के लिए। तो ये तो एक ग्रामर की बात हुई। एक सिंपल सा बात है कि आपको अगर लगता है कि चेयर एक नाउन है, पेन एक नाउन है, मोबाइल नाउन है, फैन, AC, कूलर नाउन है, तो उस वर्ड के जस्ट लेफ्ट आप एक वर्ड लगा दो। क्या वर्ड लगा दो? मेरा, माई, तेरा, योर, उसका, हिज, हर, देयर, आवर, इनमें से कुछ भी लगा दो। अगर लग गया, सेंटेंस में फिट बैठ गया, तो वो नाउन होगा। जैसे एक वर्ड है बुक, मुझे नहीं मालूम कि बुक नाउन है या नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं लगाता हूं ये मेरा बुक, मेरा, माई बुक, दिस इज माई बुक, बुक से पहले माई लग गया, इट मीन्स बुक वर्ब है। दिस इज माई चेयर, चेयर एक वर्ब है। डेवलपमेंट, या तो इसमें मेंट लगा हुआ है इसलिए ये नाउन है, नहीं होता है तो मेरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, माई डेवलपमेंट, सेंटेंस बैठा, फिट बैठा, माई लगा, डेवलपमेंट नाउन होगा। गरीबी, मुझे नहीं मालूम गरीबी नाउन है कि नहीं, तो मेरी गरीबी की मजाक मत उड़ाओ, मेरे गरीबी, मेरे गरीबी की, हम सेंटेंस फिट बैठ रहा है तो मेरा या मेरे के बाद आया गरीबी, तो पॉवर्टी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो किसी भी वर्ड के ठीक पहले मेरा, तेरा, तुम्हारा, उनका, हमारा, हम लोगों का, इनमें से कोई भी वर्ड अगर सेट हो जाता है तो उसे नाउन कहा जाता है। इस बात को कहीं लिख लो। प्रोनाउन मैंने ऊपर ही बताया था, ये सब आप वर्ड आपको रट जाना है। ये सारे प्रोनाउन होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हु एंड हुएवर, मी, कुछ भी। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप मेरा पिछला क्लास सुने हो, ध्यान से देखे हो, तो मैंने वहाँ कहा था कि पूरे ग्रामर में एडजेक्टिव ऐसा है, एडजेक्टिव ऐसा है जो अपने आप में 50% पूरे ग्रामर को संभाल लेता है। तो अगर ये 50% अपने आप को संभाल लेता है तो इसको बहुत बारीकी से, बहुत समझ से पढ़ना होगा। और मैंने एक बात इसमें और कहा था कि अच्छे से पढ़ना होगा। अब ये अच्छा का मतलब, मैंने बहुत सिंपल सा बात कहा था कि आपको अगर ये पता है कि किस वर्ड का प्लेसमेंट क्या है तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से इजी कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। तो चूंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन होता है। बहुत लोग प्रीपोजिशन को बहुत हार्ड बोलते हैं, अरे यार बड़ी हार्ड चैप्टर है, मुझसे तो नहीं बनता, क्योंकि आप या तो उसके बेसिक चीज़ को नहीं पढ़ रहे हो
या आप उसको उल्टे तरह से पढ़ रहे हो, व्हाटएवर। तो इसको हम लोग जब मैं पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा। फिलहाल मैं आगे जा रहा हूँ। एडवर्ब, तो ब्रीफ कर रहा हूं मैं। जो हमने ऊपर पढ़ा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या पढ़ा? पीएमटी, प्लेस, मैनर, टाइम। कॉम्प्लीमेंट बोल लो या एडवर्ब बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लीमेंट बोल लो या एडवर्ब बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं SVO जो बोला, उस ओ में जो अदर वर्ड में जो कॉम्प्लीमेंट था, मैं उसको SVA भी बोल सकता था। सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब। तो कॉम्प्लीमेंट को ही एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ से एक बात बहुत समझ में, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात। वर्ब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्ब प्लस नाने नी। एडवर्ब में क्या समझना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा, आई गो टू स्कूल। वर्ब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मैंने क्या किया, मैं स्कूल गया, वर्ब मिला। कौन गया, कौन से क्वेश्चन पूछने पे मिलता है सब्जेक्ट, आई मिला। अगर ये सब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा। तो ठीक है, आई प्रोनाउन है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। गो के बाद हमको, चूंकि यहाँ टू दिख रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ ये कॉम्प्लीमेंट है, सिंपल भाषा में। या ये टू दिख रहा है और गो के बाद है और ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको मैं एडवर्ब भी बोल सकता हूँ, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया एडवर्ब के बारे में। अब ये कॉम्प्लीमेंट हो या एडवर्ब हो, दोनों एक ही चीज़ है, मैंने भी कहा आपसे। या आप कॉम्प्लीमेंट कह लो या आप एडवर्ब कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब, MPT, मैनर, प्लेस या टाइम को शो करेगा। अब ध्यान दो, मैं गया, कहाँ, वेयर, ये शो कर रहा है प्लेस को, MP, P फॉर प्लेस, T फॉर टाइम। कहाँ गए, स्कूल गए, बिल्कुल आंसर मिल रहा है। तो मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट में अगर नाउन हो, स्कूल नाउन है, तो वो प्रीपोजिशन लेता है, लिया। ये मैंने पहले भी कहा है कि कॉम्प्लीमेंट में अगर नाउन हो, बिल्कुल है स्कूल, तो वो क्या लेता है, वो प्रीपोजिशन लेता है, बिल्कुल लिया। तो अगर कॉम्प्लीमेंट नाउन हो, मैं ये बोल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट नाउन है, और एक तरफ मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट को ही एडवर्ब कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट अगर नाउन हो तो वो प्रीपोजिशन लेता है, और कॉम्प्लीमेंट को ही एडवर्ब भी बोलते हैं। तो भाई एडवर्ब क्या कब से नाउन होने लगा? कॉम्प्लीमेंट अगर नाउन हो तो प्रीपोजिशन लेता है, और कॉम्प्लीमेंट को ही एडवर्ब बोलते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नाउन और एडवर्ब में रिलेशन है। अब पहले समझो स्कूल नाउन क्यों हुआ। तो भाई आपने स्कूल देखा है, स्कूल का एक नाम भी होता है, जो भी नाम हो, ABCDXYZ, कुछ वॉट एवर, इट हैज़ इट्स नेम। जो भी नाम हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि एक एडवर्ब एक नाउन भी हो सकता है, या नाउन एडवर्ब बन सकता है। नाउन एडवर्ब बन सकता है कैसे? तो जब कॉम्प्लीमेंट नाउन था तो उसका कंडीशन क्या था कि वो प्रेपोजिशन लेगा, टू। यानी कि जब नाउन अपने लेफ्ट प्रेपोजिशन ले ले तो वो प्रीपोजिशन और नाउन दोनों मिलकर एडवर्ब बन जाते हैं। जब नाउन अपने लेफ्ट प्रेपोजिशन ले ले तो वो नाउन और प्रेपोजिशन दोनों मिलकर, प्रेपोजिशन पहले प्रेपोजिशन उसके बाद नाउन, टू स्कूल, दोनों मिलकर एडवर्ब बन जाते हैं। इसका मतलब नाउन को एडवर्ब बनाना है, नाउन को एडवर्ब बनाना। ये स्कूल नाउन था, इसको हम एडवर्ब बना रहे हैं। नाउन को हम क्या कर रहे हैं, एडवर्ब बना रहे हैं। तो क्या होगा, वो प्रीपोजिशन ले लेगा। तो याद रखोगे नाउन का रिलेशन प्रीपोजिशन से, एडवर्ब से कैसे होता है, प्रीपोजिशन के साथ। प्रीपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू एडवर्ब। अभी हम पढ़ रहे थे कि नाउन का डायरेक्ट रिलेशन वर्ब से होता है या एडजेक्टिव से होता है, डायरेक्ट रिलेशन। और
इनडायरेक्ट रिलेशन एडवर्ब से होता है। कैसे? प्रीपोजिशन के साथ मिलकर। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर मतलब कि प्रीपोजिशन और नाउन मिला तो एडवर्ब बना। मतलब थोड़ा सा ध्यान दो कि प्रीपोजिशन भी एडवर्ब होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि एक जो प्रीपोजिशन है उसे एडवर्ब भी माना जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि सर प्रीपोजिशन चैप्टर बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि हमने प्रीपोजिशन को आज तक प्रीपोजिशन कहकर पढ़ा है, लेकिन प्रीपोजिशन एडवर्ब भी तो है। तो जब हम प्रीपोजिशन को एडवर्ब नहीं समझ पाए, नहीं बता पाए, तो प्रीपोजिशन तो हार्ड लगेगा ही। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, SVO, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन के साथ आएगा। ऑब्जेक्ट कभी प्रीपोजिशन नहीं लेगा। कॉम्प्लीमेंट को ही एडवर्ब बोलते हैं। नाउन एडवर्ब बनता है कब? जब वो अपने लेफ्ट प्रीपोजिशन लेता है। वो प्रीपोजिशन टू होगा कि इन होगा कि एट होगा, क्या होगा, वो हम समझेंगे प्रीपोजिशन चैप्टर में। बस एक प्रीपोजिशन होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। आई होप आपको आपका आज का क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। सबसे बड़ी बात, नहीं समझ में आया आप 4 बार 5 बार 6 बार देखें। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट ज़रूर करें कि सर ये चीज़ हम फिर से डील करें। मैं अपने अगले नेक्स्ट सेशन में ज़रूर उसको डील करूँगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों का होगा, क्यों ऐसा हुआ वैसा हुआ। आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। कहने के लिए SVO है, तो एस समझना वी समझना बहुत इजी है, लेकिन मैं बार बार बात को रिपीट करता हूँ। और अभी मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ बात को कि कौन से क्वेश्चन को आप समझ पाते हो कि किस चैप्टर का है। अगर आप वर्ब को लेकर चल रहे हो और क्वेश्चन प्रीपोजिशन का हो, तो मेरे अप्रोच से आप प्रीपोजिशन से खुद ब खुद पहुँच जाओगे। मैं भले वर्ब को ध्यान चेक करूँगा, लेकिन प्रीपोजिशन तक पहुँच जाइएगा कि हाँ, यहाँ पर प्रीपोजिशन गलत है, यहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए, यहाँ पे नाउन गलत है, एडजेक्टिव गलत है या व्हाटएवर। आई होप ये क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया हो। ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, और बताने का क्या तरीका है, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।